किसी भी बैंक का सीएसपी सेंटर हो या फिर कोई साइबर कैफ, आधार कार्ड से आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं और आपका पैसा नहीं निकालता है। कंडीशन वहां पर ये रहता है कि आपका फिंगर काम करने के बावजूद भी पैसा नहीं निकालता है, या फिर कंडीशन ये रहता है कि आपका फिंगर काम ही नहीं किया जिसके कारण आपका पैसा नहीं निकलता है। तो क्या दिक्कत रहता है आपके अकाउंट में, किस रीज़न के कारण आपका पैसा नहीं निकलता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताएंगे ताकि आप वो सॉल्व करेंगे और कहीं पर भी आप बड़े आसानी तरीके से आधार कार्ड से पैसा निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, तो ही आपको सारी जानकारी समझ में आएगी, वरना बाद में आप कहीं पर भी पैसा निकालने के लिए जाएंगे, आपका पैसा नहीं निकलेगा, आप परेशान रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कंडीशन है, फिंगर तो काम कर रहा है लेकिन पैसा नहीं निकल रहा है। तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है, आइए जानते हैं। तो पहला आपका रीज़न होगा अकाउंट बंद है, तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। तो आप अपने ब्रांच में जाके अकाउंट को चालू करवाइए और अकाउंट जैसे ही चालू होता है अपने अकाउंट का फुल केवाईसी भी करवा लीजिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा रीज़न है कि बैंक बहुत सारे हैं जो मर्ज कर दिए गए हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा था, उस बैंक के अंतर्गत दो बैंक ऐड किए गए हैं, पहला देना बैंक, दूसरा विजय बैंक। अब मान लीजिए आपका देना बैंक में अकाउंट था और आपके अकाउंट से पैसा निकासी नहीं हो रहा है, तो आप देना बैंक के जो भी ब्रांच है वहाँ पे जाके फुल केवाईसी करवाएंगे तो ही आपका पैसा निकासी होगा, ठीक है, ये भी बात होता है। तीसरा रीज़न होता है कि फिंगर लेने के बावजूद भी आपका पैसा नहीं निकलता है। उसमें क्या होता है कि आपको डिस्प्ले पे जो भी सीएसपी सेंटर वाले हैं या फिर साइबर कैफ वाले फिंगर आपका लेते हैं, तो उनके जो भी डिस्प्ले होते हैं उस पर कुछ एरर मैसेज शो करता है, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में इधर या इधर देख रहे होंगे, जिसमें आपको लिखा रहता है कि बैंक विजिट करने के लिए। तो उसमें भी आपको इस तरह का एरर शो कर रहा है, तो आप अपने बैंक विजिट करके और फुल केवाईसी अपने अकाउंट का करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा रीज़न होता है कि आपका अकाउंट जनधन रहता है। जनधन अकाउंट रहने के कारण क्या होता है कि अगर आप 10,000 रुपये निकालने के लिए जाते हैं और आपका रुपया नहीं निकलता है, वहीं आप 1,500 रुपया निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिमिट रहता है, आप 10,000 के अंदर ही रुपया निकासी कर सकते हैं और 50,000 रुपया तक उसमें रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपका जनधन अकाउंट है तो आप अपने बैंक जाके पहले अकाउंट का लिमिट ख़त्म को करवाइए। लिमिट जैसे ही आपका ख़त्म होगा फुल केवाईसी फिर से आप करवा लीजिए। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आप क्या वहाँ से क्या होगा, 10,000 20,000 आप एक बार में निकासी कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पांचवा कंडीशन यह रहता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आप 6 महीने साल भर तक लेन देन नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में अकाउंट फ्रीज हो गया तो बैंक जाइए और जो भी ब्रांच के मैनेजर हैं उनसे मिलिए और बोलिए मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, लेन देन मैंने बंद कर दिया था, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो सारी जानकारी आपको बता देंगे, अकाउंट को आप फिर से चालू करवा लेंगे, तो आपका वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने प्रॉब्लम बताए सभी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन बनता है, अकाउंट का आप फुल केवाईसी जाके करवा लीजिए। जब भी आप बैंक अकाउंट का केवाईसी करवाने के लिए जाएंगे तो आप उसमें क्या क्या देंगे देख लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, केवाईसी फॉर्म आपका आएगा एंड वोटर कार्ड। वोटर कार्ड तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और केवाईसी फॉर्म कंपलसरी है। ये सारे लेकर आप जाएंगे और फुल केवाईसी करवाएंगे। फुल केवाईसी का मतलब ये होता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम का स्पेलिंग है वही नाम का स्पेलिंग आपके खाते पे भी होना चाहिए। अगर मिस्टेक रहेगा तो वो फुल केवाईसी में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपका फिंगर वर्क नहीं करता है जिसके कारण आपका पैसा निकल नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें क्या रीज़न होगा, तो इसमें पहला रीज़न ये होगा कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का जब आप नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो उनके माता पिता के द्वारा फिंगर वेरीफाई होता है और उनका आधार कार्ड बनता है। और जब उस बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर हो जाती है, अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और कहीं पर भी रुपया निकालने के लिए अचानक चले जाते हैं, उनका फिंगर काम नहीं करता है। काम तो वाकई ही नहीं करेगा क्योंकि उनका फिंगर ऐड ही नहीं है उनके आधार कार्ड में। और 10 साल 12 साल बच्चे के होने के बाद उनको पता नहीं रहता है कि 5 साल पहले 0 से लेकर 5 साल के बीच में इनका आधार कार्ड बनवाए हैं, तो कैसे फिंगर काम करेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस बच्चे को ले जाएंगे आधार सेंटर, वहाँ पे जाकर फिंगर अपडेट करवाएंगे तो ही उनका आधार कार्ड से पैसा निकासी होगा। अगर मान लीजिए
5 साल से लेकर 60-70 साल के बीच कोई लोग हैं उनका फिंगर काम नहीं कर रहा है और उनका पैसा भी निकासी नहीं हो रहा, तो उनका भी आप आधार सेंटर पे जाकर फिंगर अपडेट करवा लीजिए अगर फिंगर की वजह से नहीं निकल रहा है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए फिंगर की वजह से नहीं है तो अकाउंट का फुल केवाईसी करवा लीजिए। मैंने आपको बता दिया फुल केवाईसी के बारे में। अपने मोबाइल के यूट्यूब में आएंगे, सर्च बार में आपको टाइप करना है ऑनलाइन सुजीत और आपको सर्च कर लेना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देख लीजिए इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे देखते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने फिर से लोड लेगा और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए इंडियन बैंक, उसके बाद अपने देख लीजिए यूनियन बैंक, उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इस पर क्लिक करेंगे, जो भी बैंक का अकाउंट होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार से आपको केवाईसी फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कैसे आप अपने अकाउंट का केवाईसी करवाएंगे, पूरी जानकारी आपको बताई गई है। ठीक है, तो जो भी आपका बैंक का अकाउंट है उस बैंक वाले सेक्शन में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अगर आपका SBI का अकाउंट है तो यहाँ से नीचे आएंगे और खोज देंगे SBI का, तो आप यहाँ पर इसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे है तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी बताई गई है, कैसे केवाईसी करवाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे और अपने अकाउंट का केवाईसी करवा लेंगे। इस तरीके से जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, तो आपका इजीली पैसा निकासी कहीं पर भी आधार से हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए हुए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न रह गई या फिर भी तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिएगा या डायरेक्टली इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप मैसेज करके जो भी आपको पूछना है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इस तरह का उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।